हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैंने जो रिसेंटली अभी व्लॉग पोस्ट किया अपने मायके वाला तो वो मेरा 3 दिन पहले का व्लॉग था और मैंने वो एडिटिंग करके रख दी थी 2 दिन पहले। मैं 3 दिन पहले गई थी अपने घर और 2 दिन पहले से ही मेरी वो एडिटिंग करके वीडियो सेव रखी हुई थी। लेकिन उसे पोस्ट करने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि वहाँ 2 दिन मैं वहाँ रही, तीसरे दिन मैं यहाँ गई थी। हाँ, 2 दिन रही मैं क्योंकि मेरा काम था जैसे मैंने बताया था। लेकिन वहाँ भाई जियो के नेटवर्क ही नहीं आया, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल डंप हो गया था जियो के नेटवर्क। जहाँ मैं मेहंदी क्लास गई थी वहाँ उन दीदी लोगों का भी बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था। मुझे लगा सिर्फ मेरा ही नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैंने स्टेटस डाला व्हाट्सअप में तो बहुतों के मुझे मैसेजेस आए कि हाँ हमारा भी नहीं चल रहा है। तो कुछ इशू ही हो गया था शायद। इसमें 2 दिन का ऐसा इशू होता ही रहता है। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। बट हाल फिलहाल थैंक्स टू गॉड कि अच्छा चल रहा है अभी, मतलब ठीक चल रहा है यहाँ पे नेट। अब तो मैं अपने घर आ गई हूँ इधर और मेरी बुकिंग वगैरह थी। और जिस दिन हमने मेहंदी लगाने जाना था मैंने और ममता दीदी ने, उस दिन भी हम एक दूसरे को कॉल कर रहे, आवाज़ ही नहीं आ रही। मतलब बड़ी मुश्किल से हम लोग साथ पहुँचे। फिर इधर आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट है, वहीं पर जाना था हमने मेहंदी लगाने। उसके जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी मैंने पोस्ट करी है, आप लोग देख लें उसको। और अभी मैं नाश्ता ही कर रही हूँ। ये सुबह पालक का साग बनाया था थोड़ा सा, वो तिल की चटनी बनाई मैंने अभी, और ये रोटी और चाय। और मम्मी की तो थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मम्मी को बहुत बुखार था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं। फिर मैंने उनको आके बोला कि मतलब आप मुझे एक बार बता देते ना कि मुझे बुखार है, तो मैं आ जाती, फिर इधर से चली जाती काम करने। लेकिन मैं उधर इसलिए गई थी कि उधर मेरा थोड़ा पास पड़ा था, इधर से फिर मुझे जाना आना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं उधर गई थी। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे सिर्फ रात के टाइम ही टाइम मिल रहा था कि मैं अपना कुछ काम करूँ, जैसे मेहंदी की प्रैक्टिस हो गई या फिर अपना एडिटिंग वगैरह। तो मैंने फर्स्ट दिन ही एडिटिंग कर ली थी। पोस्ट कैसे करना था, नेटवर्क तो आ नहीं रहे थे। और उसके बाद सुबह से शाम मैं बिज़ी थी क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से गई मेकअप वगैरह की बुकिंग थी, सीधे पार्लर में, मैंने वीडियो में डाला भी है, वो किया। शाम को घर गई, फिर पार्लर आई। फिर अगले दिन 7 बजे सुबह एक दीदी को रेडी करना था, उन्होंने शादी में जाना था 9 बजे। तो मैं 7-8 हो गए थे मुझे उन्हें रेडी करते करते। उन्हें रेडी किया, फिर दिन में 11:30 बजे मेहंदी वाले कॉल आ गया था, मेहंदी लगानी है, तो मैं वहाँ गई। फिर वहाँ से मैं घर आई, घर नहीं आई, मतलब वहीं से डायरेक्ट किसी का फेशियल करना था घर पे ही, मैं वहाँ गई, फेशियल करा। फिर तब जाके 6 बजे गई मैं पार्लर पहुँची, थोड़ी देर वहाँ रही, काम, वहाँ भी कस्टमर थे। उसके बाद मैं घर गई। तो मतलब बिज़ी शेड्यूल था और उस बीच मुझे रात को ही टाइम मिल रहा था, रात को ही मैं उसको पोस्ट कर देती वीडियो। लेकिन ऐसा था कि नेटवर्क इशू इतना हो रहा था कि इमरजेंसी कॉल लगी पड़ी थी, ना कोई कॉल जा रही थी ना कोई कॉल आ रही थी, ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस यही दिक्कत थी। इसलिए वो पोस्ट मुझे करने में, वो वीडियो पोस्ट करने में लेट हो गया था। सो अभी देखते हैं आज का रूटीन क्या क्या होने वाला है। आज मैंने मेहंदी क्लास भी की छुट्टी ली है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा आज घर पे ही रहती हूँ। सो मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में नाश्ता कर लेती हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या रूटीन होने वाला है आज का। और आज का मौसम भी ठंडा हो गया, धूप नहीं है। कल इतनी तेज़ धूप थी कि वहाँ हमारे कान ऐसे हो गए कि हम बिल्कुल धूप में बैठ ही नहीं पाए जब मैं मेहंदी क्लास गई थी। और आज इतना ठंडा हो गया, हवा चल रही है, मुझे लगता है शायद बारिश आने वाली है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। 5 minutes later. सो ये है मेरी रोज़ी जो कि हो चुकी है, कितने मंथ की हुई है, इसको बैठना देखना, ये अच्छी बैठती है, ये गुंडी, ये गुंडा बच्चा अच्छी बैठता है ना। हेलो बोलो सबको, हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी, आप सबकी रोज़ी। बस इसको यही चाहिए कि मैं बैठ जाऊँ इसके सामने और ये मेरे ऊपर कूदती रहे बस, और ऐसे। मेरा सोना बच्चा है ये, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे। मैं अपने गोलू से भी उतना ही प्यार करती हूँ जो मेरे मायके में है, और इससे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ। बट इसके साथ अब मेरा टाइम ज़्यादा रहता है। गोलू भी जब 1 महीने का था ना, मैं उसे तब लेके आई थी। वो हमारी जूली थी, 12-13 साल रही वो हमारे पास, तो उसका लास्ट बच्चा था वो, तो हमने रखा उसे उसके चक्कर में, रोका था हमने जूली के चक्कर में। लेकिन जूली तो मर गई थी और अब ये दूसरे घर में हमारे पास ही हम रोज़ी लेके आए हैं। ये ना गुस्सा भी हो जाती है, अगर इसको डांटो तो ये गुस्सा हो जाती है। ये बिल्कुल अपने पंजे, अपने दोनों पंजे ऐसे करके पंजों के बीच में मुंह डाल के और गुस्सा हो जाती है, इसको डांटो तो ऐसी भी तो है ये नौटंकी।
रिट्रीवर है ना, प्यारे बहुत होते हैं, चौकीदारी के लिए नहीं है ये चोर आएंगे ना तो ये उसको भी पूंछ हिलाते हिलाते उसको भी प्यार करने लगेंगे ऐसे। ये ऐसे मेरे साथ ही है, बाकी किसी के साथ नहीं है ये। बाकी के लिए तो ये इतना प्यार करती है बाकियों को कि मीन्स कि उनको देख के रोने लग जाती है, जैसे पता नहीं कब से नहीं मिली होगी। लेकिन ब्रीड ये ऐसी है कि इसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है खाने, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के लिए पागल है बहुत। अब बॉयल चीज़ें दे दो इसको, जैसे कि हम तो इसको जैसे दूध रोटी अच्छे से मैश करके वो देते हैं, चावल देते हैं, और इसका पेडिग्री है वो देते हैं खाने के बाद। तो अब पेट्स को ज़्यादा बांध के रखना पसंद नहीं, लेकिन इसको बांधना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि कितनी शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। इसके कारनामे भी दिखाऊंगी, इसने क्या क्या बर्बाद कर चुका है मेरा। ये जो ब्रीड है ना, ये ऐसी है कि ये अपने मालिक के पास चिपक के बैठना पसंद करती है। मैंने ऐसे नोटिस किया, देखो मेरे पॉकेट में मुँह डाल रही है, इसको ऐसे पसंद आता है। A few moments later. गाइस बारिश आ चुकी है, मुझे साउंड से आ रही थी लेकिन हाँ बारिश आ चुकी है। देखो आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। धूप भी है बारिश भी, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि धूप और बारिश रहे तो श्याल का ब्याह होता है, मतलब श्याल की शादी हो रही होती है। हाँ बारिश आ गई है, मैं अपनी रोज़ी को अंदर बांध देती हूँ। धूप भी और बारिश भी दोनों है, देखो बारिश होने लग गई है। मेरी रोज़ी कैसे देख रही है। रोज़ी बारिश आ गई, बारिश आ गई रोजू, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप भी है बारिश भी है, अच्छा मौसम हो गया। कपड़े धोने थे मुझे आज अपने, लेकिन मौसम को देख के लग रहा है कि देखते हैं, अभी भिगा के तो रख देती हूँ, फिर धो ही दूँगी। कुछ जीन्स वगैरह ही है मेरी। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर पे। सो कपड़े वगैरह मैंने अपने भिगोने डाल दिए हैं, अभी थोड़ी देर भीगते रहेंगे वो, और फिर देखते हैं। धोने तो अब हैं ही जब भिगाती हैं। तो अभी मैं करती हूँ जस्ट अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस। और आजकल ना हम लोग सीख रहे हैं ब्राइड्स वगैरह बनाना, ब्राइड और ग्रूम फेस हो गया, सारा वो सब कुछ सीख रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने अभी तक कितना सीख लिया है, क्योंकि मैं ब्राइडल फिगर ही सीख रही थी और मैंने कितना सीख लिया है मैं दिखाती हूँ। तो हम लोग ब्राइडल फिगर सीख रहे हैं, तो ब्राइड ग्रूम के फेस बनाना हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और स्टार्टिंग में दिखाती हूँ आपको, जब हम लोग सीख रहे थे तो ये स्टार्टिंग में तो हम इतना हंसते थे ना देख देख के। ये भी मैंने बनाई है और स्टार्टिंग हमारी यहाँ से है। ये फिगर ऐसे ऐसे फिगर बनते थे ना कि हमें बहुत हंसी आती थी एक दूसरे के फिगर देख देख के। और ये बस ये जस्ट सब प्रैक्टिस का है। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा मैंने फिगर, डाउन वाला फिगर जो होता है बनाना सीखा। ये जो दीदी हमें सिखाती है उन्होंने बनाया है, बाकी सब मैंने बनाए हैं, प्रैक्टिस है ये सब कुछ। और फिर ये ग्रूम फेस हो गया हाफ, ये ब्राइड वगैरह हो गई। अभी तो मतलब प्रैक्टिस चल रही है, और पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी इतना, लेकिन अब तो हो गई है प्रैक्टिस। सो ये इसके पैर भी बेकार हो गए हैं, इसको थोड़ा सा मैंने कर्व देना था अच्छा सा। फेस वेस तो अब मैं बना ले रही हूँ, ब्राइड तो लगभग मैं बना दे रही हूँ, ये मैंने बनाई थी। और इसके बाद अभी हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जस्ट लाइक दिस। ये मंगलसूत्र, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, दीदी ने बोला इसका मंगलसूत्र कहाँ है तो ये इसको मंगलसूत्र पहना रहा है इस तरीके से ना, ये दीदी ने बनाया है। तो मतलब ये वाला फिगर है कि इसको मंगलसूत्र पहनाते हुए ये वाला, ठीक है। और ये ना वरमाला जो जयमाला होती है पहनाते हुए, ये तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया सीखना, बट इसकी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम आ ही रही है, तो हमारा चल ही रहा है ये अभी ये वाली प्रैक्टिस। और जिससे ये हो गया, ये मैं जो मायके में थी मैंने वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी इसकी। तो मैंने अभी चाय रख दी है गैस पे, और मैं रोज़ी को रूम पे ही ले आई हूँ, क्योंकि सीढ़ी में बार बार सीढ़ी के लिए ऊपर के लिए चढ़ रही थी, तो मैं इसको रूम पे ही ले आई हूँ। और अभी ये बैठी हुई है ऐसी है ये। तो चाय वाय बनाते हैं, और मौसम मैं आपको दिखाऊं तो
मौसम भी ऐसे रंग बदल रहा है गिरगिट के जैसे, कभी धूप कभी ठंड, पूरा मौसम ठंडा हो गया। और हवा तो इतनी चल रही है, ठंडी ठंडी बहुत हवा चल रही है। कल तक तो लग रहा था कि अब स्वेटर निकालने के दिन, लेकिन अब फिर स्वेटर पहनने के दिन आ गए, इतनी ठंडा हो गया। इसको देखना, ये चाहती है मेरे साथ खेलें, मेरे साथ बात करें, पर ये दांत बोल रही है कि मेरे साथ खेल, मेरे साथ बात कर। सो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अब तो आपको पहले बताया था ना, अगर मैं इसे डांट दूँ तो ये दोनों पंजे फैला के और मुँह ऐसे, तो मैंने अभी इसे डांटा ना, तो बस ये गुस्सा हो गई है। बस यही काम है इसका। जब तक इसे प्यार करने मनाने नहीं जाओगे ना, ये ऐसी रहेगी। छोड़ो उसको, थोड़ी देर ऐसी रहने दो, वरना बहुत ज़्यादा नौटंकी हो रही है। गाइस चाय वाय मैंने पी ली है और शाम के बज गए हैं 4। और मौसम तो आज बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अभी देखोगे पूरी धूप है और हवा भी चल रही है ठंडी। और बस सुबह से ऐसे ही मौसम हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मौसम का। और ये अभी देखो जैसे कितनी तेज़ धूप आ गई है। यहाँ पे ये पड़ रही है सन रे में ना। धूप का मज़ा भी फिर नहीं आ पाता, अगर तेज़ धूप है और ठंडी हवा चल रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता धूप सेकने का भी। और खैर अभी तो क्या ही कर रहा है, क्योंकि हवा इतनी ठंडी चल रही है और मौसम भी बिल्कुल ऐसे रंग बदल रहा है गिरगिट के जैसे। कभी बारिश हो रही है, कभी तेज़ धूप आ जा रही है, कभी हवाएं चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा मौसम है। सो अभी शाम को क्या हो गया, मतलब अभी मैं नहीं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि वैसे कुछ काम भी नहीं है। और बस इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का मेरा जो भी सुबह से अभी शाम तक का था वो मैंने इस ब्लॉग में दिखाया आप लोगों को। और कल जाऊँगी मैं फिर से, वही रूटीन शुरू हो जाएगा, अपनी मेहंदी क्लास जाऊँगी। और बस बाकी देखते हैं अभी क्या होता है आगे। शाम का खाना वाना बनाएंगे और मिलूँगी अब आप सबसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।